हेलो दोस्तों, 12th बाइपार्टाइट की खबर आपको मिल चुकी होगी। आपने बहुत से चैनलों पे इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देख ली होगी और इसी के साथ मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने डिटेल लाइन टू लाइन ये बताया था कि 12th बाइपार्टाइट में क्या क्या हुआ है। अब किसी के बाद क्या होता है, कभी कभी समय की जो है कमी होती है किसी के पास। तो जब समय की कमी होती है, हमें इतना लंबा पढ़ने का भी समय नहीं होता और बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जिससे हमें कंसर्न नहीं होता है। तो दोस्तों, ये 5 मिनट वाला वीडियो मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा और स्क्रीन रोक के आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर उसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इसमें जो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ उसको आप भर दीजिए तो उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद बेल आइकन दबाने पर जो भी अपडेशन नोटिफिकेशन होंगे वो आपको तुरंत मिलेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने भी JIB CIB की लाइव क्लासेस होती हैं वो इसमें चलती हैं। और साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, मैं 29 ईयर से इस बैंकिंग से जुड़ा हुआ हूँ और बैंकिंग के मामलों को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों, चलो विस्तार से समझते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारा हुआ है जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट बोलते हैं इसे। ये हमारा हुआ है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, जो कि 8 मार्च को यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हुआ है। तो सभी जो भी वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं सभी को धन्यवाद। तो जो भी वीमेन इस वीडियो को देख रही हैं सभी को बधाइयाँ बहुत बहुत। तो दोस्तों, इस सेटलमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं किन किन बातों पे बात हुई है। देखिए, ये शेड्यूल 5 है, इसमें वो सारे मैटर दिए हैं जिस जिस बातों पर इस सेटलमेंट में बात हुई है। तो हम हर उस पर छोटी छोटी बात करेंगे। वहाँ पे आपके लिए स्क्रीन रोक देंगे, आप उसको स्क्रीन रोक करके ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ इनकी इफेक्टिव डेट भी दी है। तो मोस्टली जो अधिकतर जो फाइनलाइज हुए हैं वो 1 नवंबर 2022 से हुए हैं, लेकिन कुछ मैटर ऐसे भी हैं जो पहले की डेट में है। जैसे यहाँ पे हमारा 100% DA फॉर द जो पेंशनर के लिए है उसको 1/10/2023 पे बात हुई है। ऐसे यहाँ पर 1/11/22 और 1/4/22 स्पेशल पेपर कुछ बात हुई है। तो कुछ मामले जो हैं 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद में हैं, और लेकिन अधिकतर मामले हमारे जो हैं 1 नवंबर 2022 के हैं। तो यहाँ पर ये मामले आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने उसके अलावा शेड्यूल 2 का मतलब है जब भी कोई लिस्ट की बात आती है तो वो सब इसमें यहाँ पर दी गई। जैसे ड्यूटीज ऑफ जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है तो उसकी क्या होंगी वो यहाँ पर है। तो डिटेल्स हमारी जो है जो पार्ट A पार्ट शेड्यूल B में दिया हुआ उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो एक एक करके हम बात करते हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन पे हम एक एक बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, ये सेटलमेंट हुआ, यहाँ पर साइन हुए बहुत सारे लोगों के जितने भी ऑफिस बियर थे, और इसमें जो है पुरानी हिस्ट्री के कुछ मामले थे वो भी दिए गए। प्लस 17% की जो कॉस्ट पे स्लिप की जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो 4165 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया है। DA हमारा जो है 8088 पॉइंट जो है मर्ज हो चुका है। सेटलमेंट की जो जनरल कंडीशंस हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं कि कब से शुरू हुआ और क्या क्या चीज़ें इसमें थी। जैसे देसाई अवार्ड आपने सुना होगा, कौन कौन सी डेट में, स्टेट बैंक की क्या बात है, वो सब चीज़ें इसमें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग जो बैंकों की बात है वहाँ पर हर बैंक के बारे में यहाँ पे प्रोविज़न, तो आप अपने बैंक वाले पेज पे आ करके इन चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मिक्स बैंक भी हैं, कहीं कहीं पर केवल इंडिविजुअल बैंक्स हैं, ठीक है। और इसको जो बोला गया, जैसे फर्स्ट अगर हमें मालूम हो कि फर्स्ट बाइपार्टाइट हमारा 1966 में 19 अक्टूबर को हुआ था, तो उसके बाद से फिर अभी ये 12वां बाइपार्टाइट है। यूनियन ने IBA ने सारी बातों के साथ साथ इन बातों पर भी ध्यान दिया कि हमें प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी और कस्टमर सर्विस को भी एनहांस करना होगा। सबसे पहले बात करें स्केल ऑफ पे की। तो स्केल ऑफ पे की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल पे है और उसके साथ साथ में ये आपके इंक्रीमेंट्स हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 17 ईयर का यहाँ पर आता है, उसके बाद 2 ईयर का यह है। तो कुल मिला के इनिशियल से लेके आखिरी तक 20 ईयर के यहाँ पर जो है सैलरी स्ट्रक्चर की इनिशियल बेसिक दी हैं, और उसके साथ साथ सपोर्टेड स्टाफ की भी यहाँ पर दी गई है। फिटमेंट जो होगा जिस स्केल पर आप थे उसी स्टेज टू स्टेज बेसिस पे आपका फिटमेंट हो जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट वहीं का वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है जिन्होंने ज्वाइन किया है 1 नवंबर 2022 के बाद, उनके लिए कुछ पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ये है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात करें तो अब जो है 11 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट यहाँ पर जो है 1 नवंबर 22 से एग्री किए गए हैं।
और ये जो है क्लरिकल स्टाफ और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए, दोनों के लिए पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं जिससे रिलेटेड आप हैं। और इसी की तरह साथ बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है यहाँ पर कि उसने बोला हुआ कि जिसको जो है 9th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिला हुआ 2018 से या उससे पहले, तो उसने बोलता है कि उसको एडिशनल एक जो है 11th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फ्रॉम 1/4 से 1/11/2022 से मिलेगा। तो स्टैग्नेशन के बारे में जो लोग मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं उनके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा रेलिवेंट है। पे की बात करें तो पे क्या होता है कि अगर हमें सुपर एन्यूएशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेजुएटी, पेंशन की बात करनी है तो इस हमारे लिए पे ये होती है, यानी कि इस पर हमारा ये कैलकुलेट होता है। और अगर हम बात करें डियरनेस अलाउंस की तो इन पर डीए मिलता है। अगर हम बात करें एचआरए की तो एचआरए हमें इसमें मिलता है। ठीक है, डेजिग्नेशन चेंज करने की बात की गई है दोस्तों। तो इसमें देखिए एग्जिस्टिंग जो डेजिग्नेशन ये थे, तो आप अपना डेजिग्नेशन अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है। स्पेशल पे के बारे में जो मॉडिफिकेशन हुआ है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा ये है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने बोला हुआ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 77.39 करोड़ इज सेट अपार्ट फॉर स्टेट एसबीआई आउट ऑफ द टोटल एलोकेशन। तो जो भी है तो उसमें एसबीआई को इतना मिला, बाकी बचा हुआ जो और बैंकों को सबको मिला के मिलेगा। ग्रेजुएशन पे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे की अगर बात करें तो इसी में जो है शेड्यूल 2 में जो पार्ट डी में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर जो ग्रेजुएट है, नेशनल डिप्लोमा इन कॉमर्स है और जेआईबी सीआईबी की जो बात की गई है उसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पीक्यूपी है वो पीक्यूपी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पीक्यूपी की जो इंफॉर्मेशन है वो खासकर से उन लोगों के लिए जो लोग जो 19th स्केल ऑफ पे पर रीच करने के बाद अगर वो जेआईबी या सीआईबी को कंप्लीट करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। पीक्यूपी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ये सब पीक्यूपी के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों फिक्स पर्सनल पे। तो फिक्स पर्सनल पे में अगर हम बात करें तो जितने भी क्लरिकल स्टाफ हैं तो उनको जो सेंटर्स हैं जहां पर एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड है वहां पर ये है, जहां एकोमोडेशन प्रोवाइड है वहां पर ये है। तो अगर इंक्रीमेंट कंपोनेंट ऑफ एफईपी की बात करें तो 2680 रुपये है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट स्टाफ है। ऑफिसेटिंग पे में अच्छा चेंज आया है क्योंकि इसमें एक तो 4 दिन कंटिन्यूस 4 दिन या कुल मिला के 4 दिन अगर एक महीने में आप ऑफिसेटिंग करते हैं तो आपको ऑफिसेटिंग अलाउंस मिलेगा, वो भी मिलेगा 15% ऑफ बेसिक, और उस पर जो भी और बेनिफिट मिलते हैं वो भी मिलेंगे। डियरनेस अलाउंस के लिए अगर बात करें तो इस बार जो है हमारा जो बेस वर्किंग जो बेस इंडेक्स था वो हमारा 2016 कर दिया गया है और वहाँ 2016 पे जो है इसको 100 माना गया, यानी कि 0.01% लिया गया यहाँ पे। और डीए के जो है क्वार्टर उसी तरह हैं जैसे पहले होते थे, और अब जो हमारा 8088 के मर्जर के बाद के वो सारे डीए मिला के नया डीए मिलेगा। हाउस रेंट की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस जो है 10.25% किया हुआ है और इसमें कोई मिनिमम नहीं कोई मैक्सिमम नहीं। तो जितने भी आपके ऊपर हमने देखा था हाउसिंग रेंट अलाउंस के लिए जो पे निर्धारित करी थी उस पर आपको ये मिलेगा। और अगर क्वार्टर प्रोवाइडेड किए हुए तो आपकी रिकवरी होगी। रेंट टू बी रिकवर्ड कितना 0.15% ऑफ द फर्स्ट स्टेज। ये ध्यान रखिएगा, जिस भी कैडर में आप हैं उसकी जो इनिशियल बेसिक है उसका रिकवर होगा। और अगर एम्प्लॉय जो है ट्रांसफ़र हो जाता है अपने स्टेशन से बाहर कहीं पर तो उसको जो है हाउस रेंट अप टू 150% ऑफ द एचआरए अदरवाइज पेबल एंड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग इनकम द शेड्यूल। तो मतलब वो कहना पड़ेगा मैंने इतना किराए में इतना पैसा खर्च करता हूँ तो उसको 150% तक उसके एचआरए का मिल जाएगा। स्पेशल अलाउंस में ऑफिसर में तो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर 26.50% जो है आपका जो बेसिक है उसमें मिलेगा और प्लस आपको डीए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 850 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको और उस पर डीए भी मिलेगा। अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो ट्रांसफ़र में जो टूट फूट होती है तो टूट फूट के लिए जो है ये 1/4/24 से मिलेगा। और इसमें क्या है, एम्प्लॉय जो भी रिसीट प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए 2000 और 1400 रुपये। अगर रिसीट प्रोड्यूस नहीं करता सर्टिफिकेट बेसिस पे लेता तो 1400 रुपये और 1000 रुपये मिलेंगे। हाल्टिंग अलाउंस में भी इंप्रूवमेंट आया। आप देखिए दोस्तों, एक तो 12 लाख और ऊपर से उससे पॉपुलेशन के ज़्यादा वाले और गोवा, इसमें तो आपका 1500 रुपये पर डैम है। और अगर हम 5 लाख से 12 लाख पे जाएंगे 1350 है। अदर प्लेसेस में जो है 1000 रुपये है। सबऑर्डिनेट के लिए 1100, 900 और 600 रुपये। यहाँ पर अगर वो चाहे तो जो लॉजिंग एक्सपेंसेस को रिम्बर्समेंट हो सकते हैं अगर वो होटल का रेंट का रिसीट देता है। अगर वो होटल का रेंट का रिसीट देता है आपको तो वहाँ पर आपको हाल्टिंग ना मिलके होटल का रेंट का रिसीट प्लस 35% ऑफ द हाल्टिंग अलाउंस जो है आपको एक तरह से आपके खाने पीने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर जो है ये 3,000 रुपये है ऐसे प्लेसेस पे, और यहाँ पर 2,500 रुपये, और यहाँ 2,000 रुपये। सबॉर्डिनेट के लिए 1,500, 1,250 और 1,000 रुपये। वॉशिंग अलाउंस है 200 रुपये पर मंथ मिलेगा वॉशिंग अलाउंस, जहाँ पर वॉशिंग ऑफ लिवरी इज़ नॉट अरेंज बाय द बैंक, यानी कि अरेंजमेंट नहीं है तो आपको मिलेगा। साइकिल 2 व्हीलर अलाउंस की बात करते हैं। यहाँ पर जो है जो लोग कुछ ऐसे ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं तो उनको जो है 2 व्हीलर अलाउंस मिलेगा आपको। उसमें जो है अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से जो हिल एंड फ्यूल अलाउंस का भी प्रोविजन यहाँ पर हुआ है। ओवर टाइम की दोस्तों बात करें तो ओवर टाइम जो होगा पेबल होगा, जो हमारा ये 1966 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं हमारे ओवर टाइम के वो मिलेंगे। और जो एमॉल्यूमेंट्स में है यहाँ पर ये इतने सारे कंपोनेंट यहाँ जुड़ जाएंगे अगर ओवर टाइम की बात करते हैं। मेडिकल एड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 2830 रुपये पर मंथ। मेडिकल एड की बात करें तो यहाँ पर 2830 रुपये पर एनम जो है मेडिकल एड मिलेगी। एक जो स्पेशल एडिशन हुआ आई चेकअप का, उसमें 500 रुपये का जो आई चेकअप के लिए आपको 500 रुपये हर साल मिलेंगे। ऊपर दोस्तों साइकिल और 2 व्हीलर अलाउंस की बात करें तो वहाँ पे वो 150 रुपये पर मंथ है। दोस्तों डेपुटेशन अलाउंस की बात करें तो 7.75%, मैक्सिमम कितना है 3750। वो कब है, जब आप बैंक काम के लिए जाते हैं इन ए डिफरेंट प्लेस अदर देन द प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर आप उसी प्लेस पर रहते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, बैंक का अपना ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर डेपुटेशन में 4% मिलेगा आपको 1875 रुपये पर मंथ। हिल एंड फ्यूल अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे हिल एंड फ्यूल अलाउंस जो है आपका 3,000 से ऊपर की जगह पर 8% है, और 1,500 से 3,000 पर 4% है, और आपका 1,000 से 1,500 के बीच में जो है 3% है। यहाँ पर मैक्सिमम की सीलिंग भी यहाँ पर है। स्पेशल एरिया अलाउंस की बात की गई है इसमें। अगर लीव रूल की बात करें तो लीव रूल में काफ़ी जो है चेंजेज आए हैं। एक तो जो है अगर कोई छुट्टी आपकी मना करता तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्यों उसे छुट्टी नहीं दी जा रही है, ठीक है। और सिक लीव जो है, अगर आपका स्पेशल जो बच्चा है वहाँ पे अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं तो बच्चे की सिकनेस के लिए आपको 8 ईयर से छोटा है तो उसमें आपको लीव मिलेंगी, सिक लीव के नाम से मिलेंगी। और अगर वो बच्चा जो है 15 साल और उससे छोटा है लेकिन वहाँ पर वो स्पेशल चाइल्ड है तो वहाँ पर आपको 1 कैलेंडर ईयर में 10 दिन की स्पेशल सिक लीव मिल सकती है। वीमेन एम्प्लॉय के लिए केवल 1 दिन की छुट्टी जो है बिना प्रोडक्शन के मिल सकती है। 58 साल से ज़्यादा हैं तो आपको अपने स्पाउस के लिए अगर कहीं हॉस्पिटलाइज कराते हैं अदर सेंटर पे तो वहाँ पर आपको 30 दिन की 1 कैलेंडर ईयर में सिक लीव के नाम से मिल सकती है। सिक लीव जो होगी 1 मंथ 1 ईयर में मिलती जाएगी, और कुल मिला के 720 तक की पूरी एंटायर सर्विस में सिक लीव मिल सकती है। अगर सिंगल डिलीवरी में 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो 12 महीने की छुट्टी है। 4 ओकेजन में आधी छुट्टी मिल सकती है, 2 सुबह 2 शाम, और इसके लिए आपको 24 घंटे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर छुट्टियां बच जाती हैं तो वो आपकी कैजुअल लीव में, अनअवेल्ड कैजुअल लीव में जा सकती हैं, लेकिन वो छुट्टी आधी नहीं पूरी बचनी चाहिए। कोई इन्फेंट बच्चा है वो 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है या वो मरा हुआ पैदा होता है तो उस कंडीशन में 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो भी आपकी PL हैं वो जो है 255 दिनों तक पूरी एक्यूमुलेट हो सकती है। लीव बैंक स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह के इलाजों के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल अगर इलाज में लग जाता है, तो वहाँ पर जो और एम्प्लॉय हैं जो अपनी लीव को डोनेट कर सकते हैं, अगर वो लोग अपनी लीव को डोनेट करें तो उन लीव को जिनकी एक्सपायर लीव हो रही होती हैं जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते तो उसको आप यहाँ पे डोनेट कर देंगे तो वो छुट्टियाँ जो है उन लोगों को जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर लीव फेयर कंसेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी जो डिस्टेंस है वो 2700 किलोमीटर है सबऑर्डिनेट के लिए और 2350 है क्लरिकल स्टाफ के लिए। और अगर 4 ईयर का ब्लॉक लेते हैं तो 4700 किलोमीटर है, ये आपकी है नॉन सबऑर्डिनेट यानी क्लरिकल के लिए, और 5400 किलोमीटर है सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए। अब जो है ट्रेन का किराया, इसमें लगभग सभी ट्रेनें कवर कर ली गई हैं। टिकट खरीदने में आपको तत्काल की फ़ीस देनी पड़ती है तो वो भी रिइंबर्स हो जाएगी। अगर LFC मैनेजमेंट की तरफ से मना होती है तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस रिइंबर्स हो जाएंगे। आपको ब्रेक इन जर्नी अलाउड की गई है 2 बार, लेकिन कुल मिला के जो ट्रेन फेयर का एक्चुअली किराया उस डिस्टेंस का है रिइंबर्समेंट उतना ही होगा आपको। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर में से इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एक तरह का जो शोक वो करने के लिए छुट्टी होती है तो यहाँ पर वो मिल सकती है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको उसकी डिमाइस के यानी उसकी मृत्यु के 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जब प्रिविलेज लीव निकालेंगे तो केवल
इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी मेडिकल सॉरी आपकी कैजुअल और जो मैंडेटरी लीव लेते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने और लीव ली है तो उसकी लीव को उतने दिनों से साल में हटा के आपकी उस बार प्रिविलेज लीव फिर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। हेलो दोस्तों, लीव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो यूनियन के वर्कमैन यूनियन के जो प्रिंसिपल ऑफिस बियरर होते हैं उनको 25 दिनों की एक साल में स्पेशल लीव है, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको 10 दिनों की जो प्रिविलेज लीव लेने के लिए नोटिस देना पड़ता था वो हटा दिया गया है। जितने भी डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सपोर्ट करते हैं उनको एक दिन की एक बंदे के केस के लिए छुट्टी मिलेगी। कुल मिला के 10 बार वो ये छुट्टी ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव जो है वो मैक्सिमम 9 मंथ के लिए मिलेगी। अगर वो कोई लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड लेती हैं तो वो उसकी जो चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं 1 साल से कम का होना चाहिए। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी जो है ओवरऑल 12 मंथ की जो है उनको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एलएफसी का जो अगला रूल है वो रहता है कि साथ में किसी को अकम्पनी करने के लिए, तो उसमें क्या होता है जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए एक बंदा साथ में दिया जाता है। और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे एक तो प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको, और वो जो भी होगा इस मामले में डिसीजन ऑफ द हेड डिपार्टमेंट वो जो होगा वो ओके होगा या फाइनल होगा। और उसकी फैमिली में कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है जो जिस पर वो डिपेंडेंट हो सके। उनको जो है जो भी रेल या बस स्टेट रोडवेज जो हम फैसिलिटी देती हैं वो फैसिलिटी उनको अवेल करनी होगी। अब इसमें एक स्पेशल जो अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो एक एक्सरसाइज ऑप्शन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि आज की तारीख से 90 दिनों के अंदर उनको टू अवेल एलएफसी अंडर 2 ईयर ब्लॉक और 4 ईयर ब्लॉक इन केस में भी, मतलब वो अपना जो ऑप्शन है कोई भी चूज कर सकते हैं। नो ऑप्शन एक्सरसाइज तो उसमें क्या बोलता है जो पुराना वाला उसका वो ऑप्शन है वही चले, यानी कि एक बार ये मौका दिया गया कि आप अपना जो है वो चेंज कर लें। फैमिली की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक तो एम्प्लॉय की जो वाइफ स्पाउस हो गई, दूसरा इसमें आता है कि जो भी होली डिपेंडेंट अनमैरिड चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे आपके, 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी मेंटली चैलेंज जो लोग हैं वो आपके इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, विडो डॉटर और डिपेंडेंट बन सकती हैं, और डाइवोर्स अबंडेंट अगर आपकी कोई बेटी है तो वो भी आपका बन सकती है। उसके साथ साथ पेरेंट जो आप पर डिपेंडेंट है वो होंगे, लेकिन यहाँ पर सैलरी का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उनकी जो मंथली इनकम है 18,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेरेंट अगर उनकी 18,000 और एग्रीगेट मंथली इनकम ऑफ बोथ पेरेंट एक्सीड्स, तो वो क्या होगा कि दोनों को, अगर एक पेरेंट की जो है सैलरी 18,000 से ज़्यादा या दोनों की मिला के सैलरी 18,000 से ज़्यादा है तो उनको जो है डिपेंडेंट में नहीं लिया जाएगा। अब इसमें डिपेंडेंट केवल 2 को दिखा सकते हैं हम। 2 में कौन कौन है? फादर है, मदर है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इनमें से किसी 2 को दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 फादर मदर हो गए और 2 जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो जाए, तो 2 केवल दिखा सकते हैं। रीइंबर्समेंट जो होता है रोड ट्रेवल की अगर हम बात करें तो जो भी 2 प्लेसेस है उनके बीच की बात हो रही है, वहां पर रोड ट्रेवल में 11 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रीइंबर्समेंट हो सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल स्कीम है उसको जो है कंटिन्यू टू बी द सेम, जैसा भी प्रोवाइडेड है वो कंटिन्यू रहेगी, और उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और वो इंप्रूवमेंट जो है 90 दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगी। और रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए और ऑफिसर्स के लग होगी, और इसके लिए अभी जो है बात चल रही है और जल्दी से इस पर कोई ना कोई वो आएगा, और सेपरेट रिवाइज स्कीम जो है इसके आने वाली है। जो बेस पॉलिसी होगी यूनिफॉर्म उसमें वो कम से कम कितने की होगी? 2 लाख रुपए। और एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर जो बेड चार्जेज हैं, आईसीयू चार्जेज हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और ट्रीटमेंट का भी जो है जितना भी ट्रीटमेंट है वो इतनी जो डिजीज है उसका ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट फिक्स की गई है, और इनके लिए ये कॉस्ट फिक्स की गई है, इनके लिए ये कॉस्ट है। और एम्बुलेंस चार्जेस की बात करें तो वहाँ पर नॉन कार्डिक के लिए ये है और कार्डिक के लिए ये है। फिजिशियन स्पेशल कंसल्टेंट चार्जेस दिए गए, और अगर आप ओटी होता है तो ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर ये माइनर उसमें इसमें मिला करके ये चार्जेस दिए गए हैं। वीकली ऑफ जैसा कि सबको उम्मीद थी 5 डे बैंकिंग की, तो इसमें बोला हुआ कि जब भैया कोई गवर्नमेंट जो है अप्रूवल बाई गवर्नमेंट आ जाएगा तो नेसेसरी क्लियरेंस मिल जाएगा तो कर देंगे, यानी इन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा। पेंशन के लिए स्पेशल रूल ये दिए हुए, जिन लोग रिटायर होने वाले हैं उनसे कंसर्न ये रूल होंगे। पेंशनर्स को जो है नवंबर 2002 से पहले वाले पेंशनर को भी थोड़ा डियरनेस रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर आपको ये रीड करना पड़ेगा, फिर ये पेंशनर्स के डीए के लिए आ रहा है, एक्स ग्रेशिया की बात आ रही है यहाँ पर, तो ये पेंशनर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं।
पेंशन पर डियरनेस की बात आई है और एक्स ग्रेशिया फॉर पेंशनर पे बात आई है, इंक्लूडिंग यानी एसबीआई भी इसमें शामिल है। जो एक्स ग्रेशिया जो है फिक्स मंथली एक्स ग्रेशिया यहाँ पर फिक्स किया गया। तो जो भी हमारे बाइपार्टाइट सेटलमेंट थे वो यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं जिस दौरान, उस दौरान उनके लिए दिया गया, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनका फैक्टर दिया हुआ है। जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया उनको भी पेंशन स्कीम में शामिल होने के कुछ मौके इस रूल के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो जो लोग रिटायर्ड हैं वो इस रूल को पढ़ करके अपने एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो एनपीएस के अकॉर्डिंग है, एनपीएस के अकॉर्डिंग उसने बताया हुआ कि जो ये 14% का कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी बैंक है वो 14% का जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें 10% का तो आपका ये प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन फंड है, और उसके अलावा जो है जो भी पे है उसका 10% है, प्लस डीए मिला करके वो 14% का पेमेंट आप करेंगे। प्रोविडेंट फंड जो पहले से जिनको मिल रहा था उसमें कितना है, कंट्रीब्यूट 10% पे टुवर्ड्स, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें स्पेशल प्रोविजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो ये वाला जो चैप्टर है वो स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पे में उनके जो कॉम्पोनेंट है और सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो है सारे क्लॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय के लिए, और ये 1 नवंबर से लागू है, और इसमें जो है 90 दिन के अंदर इसको जो है शैल बी गिवन इफेक्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेटलमेंट। 90 दिन तक ये बिल्कुल मतलब एक्टिव हो जाएगा, काम हो जाएगा इस पर, ठीक है। यहाँ पर जो ये पूरा जो बाइपार्टाइट है उसके कंटेंट के बारे में पूरा यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ दी गई है। ये बैंकों की लिस्ट है, कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें जो है कुछ प्राइवेट बैंक भी शामिल है, जैसे नैनीताल बैंक हो गया, करूर वैश्य, कर्नाटका है, कोटक महिंद्रा है, जम्मू कश्मीर है, फेडरल बैंक है, धनलक्ष्मी, आईडीबीआई। तो ये जो है प्राइवेट बैंक भी यहाँ पर इसमें शामिल है। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हांगसेन, सिटी बैंक, ये भी इसमें जो इस एग्रीमेंट में बाइपार्टाइट सेटलमेंट में शामिल है। यहाँ पर पार्ट ए में आपकी सीएसए की ड्यूटीज़ दी गई हैं कि वो क्या क्या ड्यू, तो इसको आप ज़रूर एक बार ज़रा रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ पर ये जो है सो केवाईसी को करना पूरा, तो इसको प्रिंटिंग करना, पासबुक, तो पूरा एक तरह से ड्यूटी चार्ट आ गया। तो आपको और क्लैरिफाई भी हो जाएगा कि मुझे जो है क्या क्या काम करने हैं। तो आप इसे रोक के ज़रूर एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, ये भी इसी में शामिल है। ये देखिए पूरी ड्यूटी दी गई है, आपको इसे रोक करके वो करना है। बाउचर कितने तक का रिसीट करेंगे, कितने तक का डीडी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। पासिंग, क्लियरिंग, ट्रांसफ़र की बाउचर्स की दी हुई है सब कुछ, ठीक है, यहाँ सब दिया हुआ है। लाइफ सर्टिफिकेट जो है पेंशनर के, तो आप एक तरह से अपनी पूरी ड्यूटीज़ आपको यहाँ मिल गई है। तो आपसे उससे अलावा कोई काम कराया जाता तो आप समझ सकते हैं कि यह काम जो है मुझे वहाँ मिला था या नहीं मिला था, मतलब एक डिबेट का इशू हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको आप रोक करके बिल्कुल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए। और यहाँ पे जो है सीनियर वाले के लिए भी ड्यूटी दी गई है। तो ये जो ड्यूटीज़ दी गई हैं ये सीनियर वाले के लिए दी गई हैं, वो सिंपल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए थी, यहाँ पर है स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए ये दी गई है। इसको आप यहाँ पर वीडियो को रोक के ज़रूर देख लीजिए, जो भी जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस जिसमें आते हैं वो, ये सारी ड्यूटीज़ है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फास्ट यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग रोक के जो है इसको ये देख लीजिएगा ज़रूर। स्क्रीन को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये भी सबऑर्डिनेट स्टाफ की पूरी जो भी ऊपर डेजिग्नेशन थे उन सब की जो है स्पेशल पे कैरिंग पोजीशन और सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अलग अलग लोग होते हैं, आर्म गार्ड हैं, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट है, ये सब इलेक्ट्रिक बिल वाले हैं, और हेड पियोन हैं, ये जो नाम भी वहाँ दिए सबऑर्डिनेट के, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये पूरी ड्यूटीज़ दी गई हैं। स्पेशल पे जो है आपके सीएसए के लिए जो है इतनी है, और 1/4/24 से ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग ये भी जो है क्लरिकल स्टाफ के लिए, और ये स्पेशल भी जो है किनके लिए है, सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए दी गई है। तो ऊपर हम जिक्र कर रहे थे ना क्या रहेगा करके, ठीक है। पासिंग पावर्स के लिए अलग से पार्ट सी में इसमें दे दिया गया है, ये सारी पासिंग पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पासिंग पावर्स हैं, ये दी गई है। और ये स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा PQP और ग्रेजुएशन पे के लिए यहाँ पर दिया हुआ पूरा ये डिटेल्स, इसको आप अपने देख लीजिएगा। और ये जो डिटेल्स दी हैं वो 20 स्टेज जब आप पहुँच जाते हैं तो उसके बाद जो है ये सब यहाँ पर एक फ़िक्स टाइप की पेमेंट होती है, तो उसको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये फिटमेंट चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है इस पेजेस में कि आपकी कितनी सैलरी थी तो कितनी हो जाएगी, यानी बेसिक पे का कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। स्पेशल एरिया अलाउंस के लिए चार्ट दिया हुआ है, स्टेट दिए हुए, अमाउंट दिया हुआ है।
तो यहाँ पर स्टेट दिए हैं, अमाउंट है, स्टेट अमाउंट। आप रोक के देख लीजिएगा इसको, जो जिस भी स्टेट में आप आते हैं तो वहाँ पर रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक है। सारे इसमें लगभग जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, हिमाचल के काफ़ी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का एरिया है, उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी इसमें एरिया दिया गया है। तो ऐसे ही सेम ऑफिसर्स के लिए भी दिया गया है। तो ये सारे जो उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने जो वीडियो बनाया आपको, ये एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनाया है। इससे आप क्या होगा, जल्दी से आइडिया लगा, जहाँ आपके मतलब कीजिए वहाँ रोक लीजिए, जिससे टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। और क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।